चर्चा सूर्यास्त के पहले समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन बड़ा बाजार के कुछ इलाके में सूर्यास्त के बाद ही शिव चर्चा शुरू होती है। साहब के दिशा निर्देश के विरुद्ध है। इस विषय पर आप अपना विचार दें। देखिए साहब, भगवान शिव की शिष्यता जो साहब चाहेंगे वही होगा, बाकी जो करना है कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे। पर भगवान शिव की शिष्यता में और भगवान शिव की शिष्यता के भीतर ही अध्यात्म है। और से शुरू होइए और मुँह पर रुक जाइए, पूरा अध्यात्म शिव के इर्द गिर्द ही घूमता है। भगवान शिव की शिष्यता के इर्द गिर्द ही घूमता है, क्योंकि शिव की शिष्यता ही हमको और आपको जीने की कला सिखाती है। हम हमारे और आपके मन को विराट बनाती है, बड़ा बनाती है। और अध्यात्म का अर्थ ही होता है जो मन का विज्ञान हो, जो मन को बड़ा बनाए, विराट बनाए। साहब ने जो कहा है वो करने की कोशिश करिए। शाम में चर्चाएं बंद हो जाती हैं तो बंद रखने की कोशिश करिए। आप एक चीज बताइए, घर में, क्योंकि हिंदुस्तान है ये, यहाँ ज्यादातर खाना बनाने का काम, घर देखने का काम, बच्चों देखने का काम महिलाओं का है। अगर हम सभी बहने अगर रात में चर्चा करने लगे तो खाना कौन बनाएगा? घर में तक चलेगा, बचा चलेगा? बताइए, घर में उपद्रव नहीं होगा ना? हमारे साहब है वो, उनको मालूम है कि परिवार कैसे चलता है, समाज कैसे चलता है, देश कैसे चलता है, दुनिया कैसे चलती है। सबको ले देंगे, कोई छूटे नहीं, कोई टूटे नहीं है। साहब का संकल्प सबको ले देंगे, वो शिव की शिष्यता लेकर चल रहे हैं। तो सभी लोग अगर रात में कार्यक्रम करेंगे, रात में जाएंगे इधर उधर, तो हमारी सुरक्षा, हमारा समय कौन देखेगा? सबके पास गाड़ियां नहीं है, सबके पास बाइक नहीं है, सबके पास साधन नहीं है कि वो रात में चर्चाओं में जा सके और घर सुरक्षित लौट सके। तो साहब ने जो कहा है उसको करने की कोशिश कीजिए। बाकी अगर कोई स्थान विशेष की बात है, जैसा साहब जी कह रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। साहब बन जाएगी, तो उनके कहने पर चलिए, वो जैसा कह रहे हैं चलिए, जैसा कह रहे हैं करिए। उसमें हम आप अपनी बुद्धि लगाएंगे तो याद रखिएगा, पहुंच तो जाएंगे वहां, रास्ता न पहुंच जाएगा। जीवन का कोई